श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को श्री राधे राधे। आज मैं जो प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, उस प्रसंग में मैं आपको बताऊंगा कि ऋषि पुलस्त्य जी कौन थे और उन्होंने गोवर्धन पर्वत यानी कि गिरिराज महाराज को क्या श्राप दिया और क्यों दिया। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखते रहिए। जय श्री कृष्णा। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र का नाम ऋषि पुलस्त्य जी था। ऋषि पुलस्त्य जी को ब्रह्मा जी ने अपने कान से पैदा किया था। ऋषि पुलस्त्य जी की शादी ऋषि कर्दम और देवहूति की जो 9 कन्याएं थी उनमें से एक कन्या का नाम था हविर्भू, जिसके साथ हुई थी और इनसे इनको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। एक पुत्र का नाम था महर्षि अगस्त्य। ये महर्षि अगस्त्य वही हैं जिन्होंने देवताओं के कल्याण के लिए 7 समुद्रों के जल को एक साथ अपनी अंजलि में भरकर पी लिया था। दूसरे पुत्र का नाम था विशर्वा, जिनकी 2 शादियां हुई थी। एक पत्नी का नाम था इडविडा और दूसरी पत्नी का नाम था कैकसी। इडविडा से इनके यहां कुबेर जी पैदा हुए थे, जिनको धनाध्यक्ष बोला जाता है। और जो कैकसी थी उनसे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि पैदा हुए थे। अर्थात जो पुलस्त्य ऋषि जी हैं ये रावण के दादाजी थे। ये काशी में रहा करते थे और भगवान शिव की उस मोक्षदायिनी नगरी में रहकर भगवान शिव की आराधना किया करते थे। एक बार ये तीर्थ यात्रा पर निकले। इस पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं। वो भ्रमण करते करते शाल्मली द्वीप में पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक बहुत प्यारे और बहुत विशाल पहाड़ को देखा। जब उस पर्वत को देखा तो इनका मन उसकी तरफ आकर्षित हो गया। वहां पर सुंदर सुंदर झरने बह रहे थे, सुंदर सुंदर कंदराएं थी, गुफाएं थी, वन्य प्राणी उछल कूद कर रहे थे, जो वृक्ष थे वो फलों से लदे हुए थे। यह देखकर इनका मन ऐसा हुआ कि मैं इस पर्वत को यहां से क्यों ना काशी ले जाऊं। और उस पर्वत का नाम था गोवर्धन पर्वत। यही सोचकर उन्होंने गोवर्धन के पिता जो द्रोणगिरि जी, जिनको द्रोणाचार्य कहा जाता है, उनके पास गए और उनसे जाकर निवेदन किया कि मैं काशी का मुनि निवासी हूं और मैं आपके पुत्र को काशी, जो कि भगवान शिव की मोक्षदायिनी नगरी है, वहां पर लेके जाना चाहता हूं। वहां पर देवलोक से आई हुई गंगा नित्य बह रही है और भगवान शिव का साक्षात निवास स्थान है, तो मुझे अपना पुत्र देने की कृपा करें। यह सुनकर जो गोवर्धन पर्वत के पिताजी हैं द्रोणाचार्य जी, उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो एक तो अपने श्रेष्ठ पुत्र को अपने से अलग नहीं करना चाहते थे, दूसरा उनको ऋषि के श्राप का डर था कि कहीं मुझे ऋषि कोई श्राप न दे दें। यह सोचकर जो गोवर्धन के पिताजी हैं उन्होंने हामी भर दी। उसके बाद जो गोवर्धन महाराज जी हैं या गोवर्धन गिरि जी हैं, उन्होंने पुलस्त्य जी से कहा कि हे ऋषिवर, मेरा इतना विशाल शरीर है, आप मुझे यहां से यानी कि शाल्मली द्वीप से काशी कैसे ले जाओगे? क्योंकि मेरा जो शरीर है उसकी लंबाई लगभग 8 योजन है, चौड़ाई 5 योजन है। मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि योजन का अर्थ धर्मशास्त्रों में अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन की हुई है, लेकिन एवरेज तौर पर यानी कि औसतन आधार पर देखा जाए तो 1 योजन इज इक्वल टू 13 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। 1 योजन में 13 किलोमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय गोवर्धन पर्वत की विशालता क्या रही होगी। ऋषि पुलस्त्य ने कहा कि बेटा गोवर्धन, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं आपको इस हाथ पर ले जाकर सीधा काशी ले जाऊंगा। दूसरा, जो गोवर्धन जी फिर दोबारा बोले कि हे ऋषिवर, मेरी एक शर्त है कि अगर आप मुझे लेके जाना चाहते हो, मुझे आप जाने जाने में या चाह कर या ना चाह कर भी अगर जहां भी पृथ्वी पर रख दिया उसके बाद मैं आगे नहीं चलूंगा। यानी कि मैं यहां से चलूंगा तो सीधा आप मुझे काशी पर जाकर ही छोड़ोगे, रास्ते में कहीं भी आप विश्राम नहीं करोगे। ऋषि पुलस्त्य ने उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया। अब ऋषि पुलस्त्य, उनकी भक्ति बड़ी प्रबल थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो विष्णु पुराण का पाठ था वो इन्हीं को करवाया था और इन्होंने फिर आगे ऋषि पराशर जी को दिया था। इन्होंने ऐसे हाथ किया और उस पर गिरिराज महाराज को यहां पर बिठा लिया।
गिरी महाराज ने अपने पिताजी को प्रणाम किया और वहां से वे शाल्मली द्वीप से ये काशी की ओर चल पड़े। चलते चलते जिस समय ब्रजमंडल के अंदर पहुंचे तो उस समय जो गोवर्धन पर्वत थे उनको आभास हो गया कि यहां तो श्री कृष्ण भगवान ने अपनी रासलीला करनी है, बाल लीलाएं करनी है, किशोर लीलाएं करनी है। ऐसा सोचकर उन्होंने अपना जो वजन था उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। अब एक तो वजन क्या दिखता, दूसरा जो पुलस्त्य ऋषि थे उनको कुछ लघु शंका की आशंका होने लगी। उनको ऐसा एहसास हुआ कि इस समय मुझे गोवर्धन यहीं रख देना चाहिए। वो शर्त को भूल गए और उन्होंने गोवर्धन को ब्रजमंडल के अंदर, जहां पर आज की जगह में विराजमान है, वहां पर रख दिया। उसके बाद वो कुछ शौच क्रिया की, उन्होंने ध्यान स्नान किया, आचमन किया और फिर गोवर्धन को उठाने की चेष्टा की। गोवर्धन पर्वत नहीं हिले। उसके बाद उन्होंने दोनों हाथों से उसको उठाने की कोशिश की, तब भी गोवर्धन पर्वत नहीं हिले। फिर उन्होंने निवेदन किया कि क्या बात बेटा, तुम मेरे से नाराज हो गए हो क्या? लेकिन कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत ने जवाब दिया कि मैंने आपसे एक शर्त रखी थी कि जहां पर भी आप मेरे को इस पृथ्वी पर रख दोगे मैं वहीं पर विराजमान हो जाऊंगा, उसके आगे मैं नहीं चलूंगा। कहा जाता है कि ऋषि पुलस्त्य ने उसके बाद अपनी भक्ति के बल पर, तपोबल पर काफी जोर लगाया गिरिराज जी को उठाने के लिए, लेकिन गिरिराज महाराज वहां से नहीं उठे। अंततः जो पुलस्त्य ऋषि हैं उनको क्रोध आ गया, उनके होठ फड़फड़ाने लग गए, उनकी आंखों में लाली छा गई, उनकी इंद्रियां चंचल हो गई। उन्होंने कहा कि गोवर्धन, तूने मेरे साथ छल किया है, तूने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया है, तूने मेरा सारा उद्यम बेकार कर दिया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से तू प्रतिदिन तिल तिल क्षीण होता जाएगा। तिल का मतलब एक मस्टर्ड सीड, यानी कि एक सरसों के दाने के जितना तू जमीन में धंसता जाएगा। तब से गिरिराज महाराज जो हैं तिल तिल करके जमीन में धंसते जा रहे हैं। उस समय उनकी ऊंचाई का अंदाजा आप मेरी कैलकुलेशन से लगा सकते हो, और आज लगभग गिरिराज जी की ऊंचाई मुश्किल से 30 मीटर रह गई है। ये वही गिरिराज महाराज हैं जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने कई बाल लीलाएं की, किशोर लीलाएं की, रास लीला की, दान लीला की, मान लीला की। यही गिरिराज महाराज हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक लगातार अपनी बाईं उंगली पर 7 दिन तक धारण करके रखा। यही गिरिराज महाराज हैं जहां से साक्षात श्रीनाथ जी का प्रकट्य हुआ। यही गिरिराज महाराज हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की और जिसको कलयुग में साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का स्वरूप कहा जाता है। यही गिरिराज महाराज हैं जिनकी एक परिक्रमा करने से 4 धाम की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। ब्रजमंडल के अंदर होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। साथ में ही बरसाना और नंदगांव में इस समय होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। मेरी तरफ से आप सभी को होली की शुभकामनाएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी अगली आने वाली वीडियो में आप देखोगे कि वृंदावन का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी 4 परिक्रमा करने से एक गिरिराज जी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।